आपका इनपुट थोड़ा सा मैं नहीं ले रहा, इसलिए कि शायद नई चीजें हैं। चलें इसमें ट्राई करते हैं। द हिल एग्जिट असिस्ट सिस्टम। कुछ चीजें आपको ये याद भी करनी होंगी कि इस सिस्टम के क्या नाम है इसका, और उसके क्या इनिशियल्स हैं। जैसे HSA, ये क्या है। तो ये चीजें आपको मेमोराइज भी करनी होंगी, इस चैप्टर पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्लास के बाद भी। द हिल एग्जिट असिस्ट सिस्टम, HSA, हाउ विल इट हेल्प द ड्राइवर। जैसे तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है कि आप हिल के ऊपर जा रहे हैं, यानी पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, और एक ऐसा सिस्टम है जो ADAS के अंडर आता है। उस सिस्टम का नाम है द हिल एग्जिट असिस्ट सिस्टम। ये एक फीचर है। हाउ विल इट हेल्प द ड्राइवर, ये वाला सिस्टम ड्राइवर की कैसे हेल्प करता है, क्या करता है ऐसा कि ड्राइवर को हेल्प मिलती है या असिस्टेंस मिलती है जब वो एक हिल के ऊपर पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है। थोड़े से लंबे ऑप्शन है इसके, टाइम हमें लगाना वर्थ है इस पे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका होपफुली आएगा। इट रैपिडली रिवाइव्स। रिवाइव्स का मतलब होता है किसी चीज को जिंदा करना, किसी चीज को लाइव करना। ये जल्दी से रिवाइव करता है इंजन को। इट रैपिडली रिवाइव्स द इंजन, ये इंजन को रिवाइव करता है जल्दी से। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब है बचाना, बचाने के लिए द व्हीकल, गाड़ी को बचाने के लिए, फ्रॉम रोलिंग बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ गाड़ी रोल ना हो जाए उससे बचाने के लिए। व्हेन यू रिलीज, जब आप छोड़ते हैं, योर फुट फ्रॉम द ब्रेक, अपना पैर ब्रेक के ऊपर से छोड़ते हैं जब, उस वक्त ये बचाता है गाड़ी को रोल बैक करने से, अ, जल्दी से इंजन को रिवाइव करते हुए, इंजन को पावर देते हुए, इंजन को जिंदा करते हुए ये जल्दी से आपकी इस तरह से हेल्प करता है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ये एक क्वेश्चन भी आपको अगर समझ के आप करेंगे ना, थोड़ा इस पे बाकी क्वेश्चंस की निस्बत अगर ज्यादा टाइम लग गया एग्जाम में तो भी वर्थ है। इट विल अप्लाई द पार्किंग ब्रेक। ये पार्किंग ब्रेक्स को अप्लाई करता है। अच्छा, पार्किंग ब्रेक्स कौन सी होती हैं? चले आप ये बताएं, आपका इनपुट यहाँ पे, पार्किंग ब्रेक्स कौन सी होती हैं? जी, जी पार्किंग ब्रेक्स। हैंड ब्रेक। वेरी गुड, शाबाश, हैंड ब्रेक्स। हैंड ब्रेक्स, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे, समझ जाएंगे टाइम पे, तो आपको सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी, सही ऑप्शन चूज करने में आसानी हो जाएगी। कहता है कि ये वाला फीचर पहाड़ी के ऊपर जाने जाते वक्त जो फीचर काम करता है, वो आपकी पार्किंग ब्रेक्स को अप्लाई कर देता है। ठीक है। तो पार्किंग ब्रेक तो आप दो तरह से, पुरानी गाड़ियों में तो वो लीवर खींचते थे, या फिर नई गाड़ियों में वो बटन आप उसकी जगह आ गया है। ये पार्किंग ब्रेक अप्लाई करता है ऑटोमेटिकली एंड विल नॉट रिलीज इट, और पार्किंग ब्रेक को रिलीज नहीं करता अनटिल द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलरेटर। जब तक ड्राइवर रेस के पैडल को नहीं दबाता, तब तक ये पार्किंग ब्रेक लगाए रखता है। thus preventing the vehicle from rolling backward। तो इसीलिए ये गाड़ी को पीछे रोल बैक होने से बचाता है। ये ऑप्शन बी कह रहा है। ठीक है। अच्छा, जिसमें रैपिडली आ जाए ना, ऑप्शन ए में हमने देखा कि रैपिडली का वर्ड आ रहा है, हालांकि पूरे को समझना है आपको एक्चुअली, लेकिन हिंट के लिए मैं आपको हमेशा बताया कि ऐसी कुछ खास चीजें। रैपिडली तो गाड़ी ड्राइव करते वक्त कुछ भी अलाउड नहीं है, जल्दी जल्दी कुछ भी करना जो है ना वो गैर मुनासिब होता है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही हमें वो नजर आ रहा है कि इसमें रैपिडली भी आ रहा है। और बाकी अगर इससे समझें तो कंपेयर करेंगे अभी हम तीनों को, तो पहले ऑप्शन को हम ये समझते हैं कि ये थोड़ा कच्चा पड़ रहा है। दूसरा ऑप्शन हमने पढ़ा कि ये पार्किंग ब्रेक को अप्लाई करता है। अच्छा, पार्किंग ब्रेक भी जो है ना वो अप्लाई नॉर्मली इसलिए नहीं होती। ये फीचर, ये कोई ऐसा फीचर नहीं है जो कि पार्किंग ब्रेक को अप्लाई कर दे। बाकी चीजों पे तो फीचर्स अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन पार्किंग ब्रेक खास तौर से जो मैनुअल
वो हैंड ब्रेक होता था, उसमें तो अप्लाई नहीं हो सकती। अगर उसको सिर्फ देखें और ऑटो जो हैंड ब्रेक आजकल आ गया उसको ना देखें, दूसरे हैंड ब्रेक को देखें, तो उस पर तो नहीं अप्लाई हो सकता ये। तो इस वजह से इसको भी, ये भी कच्चा पड़ रहा है ऑप्शन के। वो हैंड ब्रेक तो ये इलेक्ट्रॉनिकली तो कंट्रोल नहीं होता था, वो तो हाथ से आप खींचते थे लीवर। तो उस वजह से हम इसको भी इग्नोर करते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है थ्रू अ सेंसर। एक सेंसर के थ्रू ये काम करता है, दैट डिटेक्ट्स द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और वो सेंसर, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है चढ़ाई। ठीक है, चढ़ाई की जो एंगल होता है उसको कहते हैं। ये चढ़ाई का एंगल डिटेक्ट करता है सेंसर्स की मदद से ऑफ द व्हीकल, गाड़ी की इंक्लाइनेशन का, एंड प्रिवेंट्स इट, और इसको बचाता है फ्रॉम गोइंग बैकवर्ड्स, पीछे जाने से बचाता है, व्हेन द ब्रेक फुट इज लिफ्टेड। जब ब्रेक पर से आपका फुट, आपका पैर उठ जाता है, क्योंकि आपने आगे चलना है। ये गाड़ी को उधर ही रोक देता है। ये गाड़ी को उधर रोक देता है क्योंकि आपने आगे चलना है ना, तो आपने पहले ब्रेक को छोड़ना है, फिर एक्सेलरेटर दबाना है। अब सिचुएशन ये है कि आप पहाड़ी के ऊपर हैं, जब आप ब्रेक को छोड़ेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी गाड़ी पीछे की तरफ आएगी, चांसेस हैं। अगर आप फौरी तौर पे आप एक्सेलरेटर को एक तो फौरी नहीं एक्चुअली कह सकते, विद इन द टाइम फ्रेम आप उसको सही तरीके से एक्सेलरेटर को टाइम मैनेजमेंट करके नहीं आप यूज करते, तो आपकी गाड़ी पीछे आने के चांसेस होते हैं। तो उस सूरत में ये वाला जो फीचर है, ये सेंसर्स की मदद से गाड़ी में ये ब्रेक अप्लाई करता है, ताकि गाड़ी पीछे ना जाए, क्योंकि आपका पैर ब्रेक से उठ गया। और जब पैर उठा ब्रेक से और एक्सेलरेटर पे जाने से पहले पहले जो और दरमियान बहुत का। आसान है। इसका बड़ा, इस सिस्टम का बड़ा मजा है। मेरा तो इसके साथ बड़ा वास्ता पड़ता है, कस्टमर की गाड़ियां जी। लगाता हूँ ना पार्किंग, तो बहुत सहूलत है जब गाड़ी रुक जाए। क्योंकि हाँ जो मैनुअल तो फिर आती है पीछे, उसको हैंड ब्रेक खींचनी पड़ती है फिर इस तरह। हाँ, तो इसका बहुत सहूलत है इस सिस्टम की, सही। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये नए ड्राइवर, नोविस ड्राइवर जब ऐसे पहाड़ी पे स्टॉप करना पड़ जाता है किसी वजह से, और हैंड ब्रेक यूज नहीं होता वहां पे, तो उस वो सूरत नर्वस में। हो जाते हैं जब गाड़ी पीछे आती है, तो वो नर्वस हो जाते हैं कभी कैसे रुकेगी। हाँ, तो वहां पे एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है, पिछली गाड़ी पे जा टक्कर हो सकती है। तो उस सूरत में ये वाला सिस्टम जो है एडीएएस का जो सिस्टम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हिल एग्जिट असिस्ट, तो ये काम करता है सेंसर्स की मदद से। अच्छा, सेंसर्स की टिप आपको यहाँ पे मिल गई कि ये एडीएएस तो सेंसर्स और कैमरा बेस्ड है सारा, तो इसलिए तीसरे ऑप्शन में सेंसर की बात भी हो रही है, इसलिए हम ऑप्शन 3 को चूज करेंगे।